चौहान साहब, सर ब्रेक पर जाने से पहले आपने हमारे नाजरीन को एक मैं बात अपनी कंप्लीट कर लूं। नहीं मतलब कैसे कर लूं, मतलब मैं फिर यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं मतलब आप ही की बात में तो बांधना है आपको। आपने ब्रेक पर जाने से पहले कहा कि ये सुल्तान मफरूरुद्दीन पता नहीं कौन है, ये आपने उसको कहा कि ये जाने से पहले भी जाते जाते भी ये पता नहीं अरबों लाखों करोड़ों कितने रुपए, वो स्टार प्लस टाइप की कोई रकम आप बताने वाले होंगे, मेरे ख्याल शायद अब आप बता दें सर। अगर वो ले गया तो ये उसका आर्ट है और ये आपकी एक और नाकामी है। दूसरी बात, इससे पहले आपने कहा कि उसकी क्लच प्लेटें आगे पीछे हो रही थी। सर इस एक जुर्म में ना 2 लोगों की नौकरी इस वक्त, अगर आप वजीर आजम हो और अगर मैं हूं तो फिर मैं तो मेरा ख्याल है ठट के ठट साफ कर दूं। 2 लोगों की नौकरी आराम से खाई जा सकती है। एक मोहतरमा आंसा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, अल्लाह ताला उन्हें जिसको कहते हैं शिफाए कामिला अजिला अता फरमाए, और दूसरे मोहतरम डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब। इन दोनों के मुताद्दिद बयानात पे दर पे, इन दोनों की क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद, इसको ऑथेंटिकेट करने के बाद तब जाकर के हुकूमत ये बात मानने पर राजी हुई है कि नवाज शरीफ की भी क्लच प्लेटें हैं, हिलती हैं, खराब होती हैं और उसकी गैराज भेज करके मरम्मत जरूरी है। जी सर। अच्छा आप सुन लो, आप तसल्ली से सुन लो। पहली बात तो ये है कि मैंने आपको ये कहा ही नहीं कि वो रिपोर्टें गलत थी या ठीक थी, मैंने तो उस पर बात ही नहीं की, ठीक है ना। और फ्रॉम डे फर्स्ट से जब मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था उस वक्त भी, मैं अब भी, मैंने हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें भी यही सवाल पूछा। मैंने कहा कि यास्मीन राशिद साहिबा बिल्कुल ठीक कहती रही है, हमें इससे तो लेना देना ही नहीं कि उसकी तबीयत ख़राब थी कि नहीं थी। मैंने कहा कि चोर चोरी से तो जाए, हेरा फेरी से ना जाए। एक चोर था, वो हर वक्त जूतियाँ चोरी करता था मस्जिद के बाहर। लोगों ने लान तान किया, उसको नसीहत की, उसको समझाया, पिंदो नसीहत की, आखिर वो मान गया, कहता ये आइंदा से मैं जूते चोरी नहीं करूँगा। लेकिन वो आदत पड़ी हुई थी। उसने क्या करना शुरू किया, मस्जिद में लोग नमाज पढ़ रहे होते थे, वो बाहर बैठ के एक का जूती का जोड़ा उधर, उधर का इधर, किसी का पैर पूरा था उसका, एक का उसके साथ मिला दिया, एक का उसके साथ। इधर से मुहावरा निकला, चोर चोरी से तो जाए, हेरा फेरी से ना जाए। ये हेरा फेरी से जा ही नहीं सकते। अभी भी जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही होगी वो सारी के सारे यही चोर लुटेरे हैं। मैंने आपको कहा कि उस वक्त ये मरीज था, उस वक्त ये मासूम था, उस वक्त पूरी दुनिया के सामने, मीडिया के सामने, अपोजिशन के सामने, हुक्मरानों के सामने, अदालतों के सामने, रियासती इदारों के सामने ये मजलूम था कि यार इंतहाई मरने के करीब है, इसकी बहुत ज्यादा चेक एंड बैलेंस, इसके सामान की, इसके मामलात की, ये उसके अंदर भी लाखों पोर्ट लेके गया होगा। ये मैं दावे से कहता हूँ, ये मेरी असेसमेंट होगा। ये अच्छा चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। अच्छा सर, मसीहा ने एक और इरशाद फरमाया है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा ज़रा, हालांकि मुझे पता है आपके टैलेंट का, लेकिन फिर भी आप देखिए मेरा हुस्न ज़न। सर कहते हैं कि महंगाई ज़्यादा, तनख्वाहें कम, आमदनी बढ़ने तक कौम सब्र करे। सर कोई दीवार अगर करीब में होती ना, मैं सर मार देता इस पर अपना, मतलब मेरी ये मजाल कि मैं कोई और बात सोचूं। सर इस तरह की बयानात देने से पहले एक लम्हे के लिए उन गरीबों का नहीं सोचते जिन्होंने कितनी आरजू से अपनी आंखों में ये तब्दीली का सुरमा लगाया था। सर उनकी आंखें फूट गई हैं, उनको नजर नहीं आ रहा है, उनको निशाने मंजिल क्या देंगे। आप तो उनको अजियत दे रहे हैं। जनाबे मन, आप ऐवाने वजीर आजम और ऐवाने सदर पर मुतमक्किन है। फैयाज चौहान वजीर बन गए, नूरुल आरफीन तो एंकर वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। एक आम आदमी को 2 वक्त की रोटी मिलती थी, वो 1 वक्त पे आ चुका। उसके बच्चों से अंडा छीन लिया सुबह नाश्ते में, उससे चीनी जो आसानी से मुयस्सर होती थी, अब उस चीनी के लिए उसे जलील व ख्वार होना पड़ता है। वो कौन सा यूटिलिटी स्टोर होता है उसके लिए, कभी सीएनजी की लाइन में लगा रहता है। सर यही सब कुछ कर करके नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने अपना टाइम पास किया था, और अब उसी नुस्खे को आजमाते हुए अवाम पर तबर्रे कर रहे हैं आप लोग। सुनो ना यार, आज आप तसल्ली से 5 मिनट जवाब सुनना, बीच में टोकरा नहीं। देखो आप तो इस तरह बता रहे हो जैसे नूरुल आरफीन साहब जो है ना, बोल्ड टीवी के अंदर हर महीने जनाब 2 लाख रुपया पल्ले से शेख शोएब साहब को देते हैं और कहते हैं जनाब पैसे भी लवो तो साढ़े को जनाब सारा काम भी कराओ। और भाई आप भी तनख्वाह लेते हो, आप अपने आप को जरा उन मजलूमों और मासूमों की लिस्ट में शामिल ना करो, ये ज्यादती मत करो। सर मेरी दुखी दास्तान नहीं है, आप मेरा सवाल एक आम आदमी का है। अच्छा सुनो दूसरी चीज सुनो, दूसरी चीज ये है कि हम मुसलमान हैं, कुरान पाक के ऊपर हमारा ईमान है। कुरान पाक के अंदर आता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र,
इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अब कुरान पाक के ज़रिए से भी कहा जाता है कि जब कोई मुसलमान किसी मुसीबत के अंदर हो वो सब्र करता है, और अल्लाह पाक को 4 औसाफ पसंद है जिसमें से एक सब्र है। अब अगर एक मुसलमान लीडर की हैसियत से, एक मुसलमान फ़र्द होने की हैसियत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपनी कौम को सब्र, एक बीच में टोकना, अपनी कौम को सब्र की तलकीन की है, एक शरी नुक्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि ठीक तलकीन की है, तो इसमें आप क्यों हिच्चे और कड़िचे निकालने लगे हुए हैं? हिचके और खिचड़ी क्या वो आपने बोला? सुने, मुझे नहीं आती पंजाबी। अच्छा हाँ, सुने पूरी बात सुन लो ना, पूरी बात सुन लो, अभी पूरी बात सुन लो। उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि भाई प्रॉब्लम है, मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि भाई इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तनख्वाहें बढ़ने की रेशो कम है, महंगाई बढ़ने की रेशो ज़्यादा थी। अब महंगाई कंट्रोल होना शुरू हो गई है पिछले 1.5-2 माह से, और हर आने वाला वक्त महंगाई नीचे की तरफ जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक्स जितने इंडिकेटर्स हैं वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गए। सर इकोनॉमिक्स तो मुझे कभी पल्ले पड़ी नहीं, इसलिए वहां मत जाइए, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए। कोरोना वायरस का 1 साल आपका गुजरा, तो इस वजह से आप सब्र की तलकीन करना बुरी बात नहीं है ना। सर जो कुरान करीम आपने अभी खोला है ना, ये सूरह असर, ये नाजिल हुए 1400 साल से भी ज्यादा का अरसा हो चुका है। मैं कोई मुबल्लिग तो नहीं हूं, वरना मैं आपको बताता। सर जनाबे मन, जिस वक्त आप कंटेनर पे खड़े होकर के चिल्ला रहे थे ना, चोर चोर डाकू डाकू, मैं हूं तब्दीली बरदार, उस वक्त भी सूरह असर मौजूद थी, कुरान करीम के उसी पारे में उसी जगह मौजूद थी। उस वक्त भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये फरमान मौजूद था। क्यों नहीं सब्र हुआ? वो शेरवानी लेकर के क्यों निकल रहे थे आप लोग? वही शेरवानी जिसके लिए मरियम नवाज ने कहा कि अगर हुकूमत चलाने की तैयारी नहीं थी तो शेरवानी पहनने की जल्दी क्यों थी? मरियम नवाज पे मत जाइएगा, वो मेरे मामू की लड़की नहीं है। आप उन्हें जेल में डालते हैं या आप उन्हें कोई सजा देते हैं, आई डोंट केयर। सुन तो लीजिए ना जनाबे मन, सुन तो लीजिए ना, ये मजहब की आड़ लेकर के छुपने का क्या मतलब? सर आप ऐवान वजीर आजम में आपको गार्ड ऑफ ऑनर देने वाले भी मौजूद हैं, आपका ड्राइवर भी मौजूद है, आपका माली भी मौजूद है, आपका खानसामा भी मौजूद है, आप हजारों गज के बंगले में खाना खाते हैं, और उस पर बस इत्तेफाक ऐसा है कि आपके मुंह से कभी कभी ऐसी बातें निकल जाती हैं जो राय हिदायत होती हैं बहुत से लोगों के लिए, जिसमें आप कहते हैं कि मुझे कभी कभी रात को नींद नहीं आती। बिल्कुल ठीक है, ये प्रैक्टिस है आगे आने वाले वक्तों के लिए, लेकिन सर ये ऐसा नहीं करें। आज आप सुन लो ना यार, पूरे प्रोग्राम के आपने इतना एनालिसिस करवाना है, 35 मिनट आपने बोला होगा, 7 मिनट मैं बोला हूँगा। खुदा के बंदे, सवालों पे सवाल, सवालों पे सवाल, 6-6 मिनट का सवाल, 8-8 मिनट का सवाल। अब सुन तो लो सदी से। सर ये पहला प्रोग्राम है जिसमें करंट अफेयर एंकर को बाकायदा डांट पड़ रही है, आप ये भी तो देखिए। अच्छा ये सुनो, हमने भाईजान पहला 1-1.5 साल कहा 4 हलके खोल दो। उस 1.5 साल के अंदर हम रहे फ्रेंडली अपोजिशन में। उन 4 हलकों के हवाले से हम जगह जगह गए, हम अदालतों में गए, हम सुप्रीम कोर्ट गए, हम हाई कोर्ट गए, हम सेशन गए, हम जनाब इलेक्शन कमीशन गए, हमने रिट पिटीशनें की, हम हर जगह गए। हम जनाब आपकी कौमी असम्बली में गए, उसकी स्टैंडिंग कमेटियों में गए, हमने सेनेट में आवाज़ उठाई, कहीं से सुनवाई नहीं हुई। हम सड़कों पे आए, हमने कहा 4 हलके खोलो। जब वो 4 हलके हमारे धरनों की वजह से खुले तो चारों के चारों हलकों में सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने फैसले दिए कि यहां रिगिंग हुई है, नल एंड वाइट किए वो हलके। री इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया जो हमारे मौक़िफ़ की सच्चाई थी। हमने सब्र किया, हम हुकूमत गिराने नहीं आए थे, हम तो अपना हक मांगने आए थे। वो हक मांगते 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 इनकी नाअहलियों और इनकी चोर बाजारियों की वजह से नवाज शरीफ और इसकी हुकूमत की मामलात वहां तक पहुंचे। तो हमने तो सब्र किया भाईजान, हमने तो सब्र करके 5 साल फिर इन्होंने पूरे भी किए। अभी अगर जो बात कर रहे हैं इमरान खान साहब, एक लीडर सब्र की तलकीन करता है ना। एक वालिद अपने घर के अंदर अगर कोई भूख आएगी, नंग आएगी, अफलास आएगी, तो बच्चों को, बीवी को जो है सब्र की तलकीन ही करेगा ना। कि कहने का मकसद ये है कि वो पूरी कोशिश कर रहा है। उसने मुझे बताया 2.5 सालों के अंदर कितना मौज मेला किया। ये आपका नवाज शरीफ 365 दिनों में से 250 दिन जो है वो पाकिस्तान के बाहर दौरों पे होता था, और वो दौरे अपनी जात के लिए और अपने कारोबार के लिए होते थे। इमरान खान साहब ने कितने दौरे किए अपनी जात के लिए? इमरान खान साहब के खानदान के कितने अफराद गए यूएनओ में, अमेरिका में और बरतानिया में? वो मेहनत कर रहे हैं ना, वो कोशिश कर रहे हैं ना, वो अपनी तकद्दो पूरी कर रहे हैं पाकिस्तान की इकानमी को ठीक करने की। तभी तो आपका जनाब करंट अकाउंट खसारा जो है वो सरप्लस पे हुआ है, तभी आपकी बरामदात बढ़ी है, तभी आपकी फॉरेन रेमिटेंस बढ़ी है, तभी आपकी दरामदात कंट्रोल हुई है।
تبھی پاکستان کی سیاحت بڑھ رہی ہے, تبھی پاکستان کے فوراً جناب آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اچھا سر, یہ ساری چیزوں کے ساتھ اس میں صبر کی تلقین کرنی ہے نا. اور کیا کرے کہ خودکشیاں کرو, سنو نا, اور وہ کیا کہے کہ خودکشیاں کرو. ایک بڑا, ایک لیڈر, ایک وزیر اعظم, ایک قوم کا سربراہ برے وقت میں صبر کی تلقین کرتا ہے. صرف صبر کی تلقین سے سر ایسے ہی پوچھ رہا ہوں, میں گھر سے نکلوں اور سامنے گڈھا اور چلتا چلا جا رہا ہوں اسی گڈھے کی جانب, اور مجھے میرا مسیحا صبر کی تلقین کرتا رہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس گڈھے میں گروں گا نا. ایسے ہی جنرل نالج کا سوال مختصر سا جواب دیے گا, پھر آگے بڑھتے ہیں. اور صبر کے ساتھ یہ پوری لسٹ بھی تو گنوائی ہے نا وہ نور العارفین اس کے ساتھ. پھر میرا ایک سوال بھی تھا جس کو آپ کی ہے, اس کے ساتھ میں نے یہ بھی تو پوچھا کہ پاکستان نقشے میں کہاں ہے, آپ یہ بھی تو نہیں بتا رہے نا. آپ کیا پوچھ رہے ہیں سر آگے بڑھتے ہیں. میرا اگلا سوال اگر آپ لیں, میں ایمان سے یقین جانیے میں آپ کا احسان مند ہوں گا. سر ایک اخبار کی ہیڈنگ ہے, اما وہ پھر آ گیا. ایک وزیر صاحب ہیں, انہوں نے وزیر اعظم کو خوش کیا ہے, اور کیا کہہ کے خوش کیا ہے کہ یہ قوم وزیر اعظم کو سننا چاہتی ہے. حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب جب وزیر اعظم نے خطاب کیا ہے تب زیادہ تر کرنٹ افیئر پروگراموں میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے. لیکن اس سے قطع نظر آگے بڑھتے ہیں. وہ صاحب کہتے ہیں, وزیر اعظم صاحب آپ مجھے اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ آپ نے اپنی ماں کا نام زندہ رکھا, آپ کی ایمانداری پر پوری قوم کو اعتماد ہے, یقین ہے. سر جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں, آپ تو خان صاحب کے مطلب دوست یار بھی کہے جا سکتے ہیں. سر آپ کے خیال میں کہیں وہ اس جھانسے میں آ تو نہیں گئے ہوں گے, کیونکہ یہ پرانے چاول ہیں, میں ان کا نام نہیں لے رہا ہوں لیکن آپ پہچان چکے ہیں, یہ وہی ہیں جن کے خلاف آپ نے قرآن شریف اٹھایا تھا. یہ نواز شریف کی پپیاں کرتے تھے, آپ کو یاد ہوگا. پیپلز پارٹی میں شمولیت کا صرف موقع ہی نہیں ملا. یہ عمران خان کو یہ کہتے تھے کہ تم تانگا پارٹی ہو, عمران خان ان کے لیے یہ کہتے تھے کہ میں تمہیں چپراسی بھی نہیں رکھوں گا, اور آج وزیر داخلہ بنا دیا ہے. ہائے رے مجبوری. جی سر. اچھا اب مجھے یہ بتائیں, پاکستان میں سپریم کورٹ ہے نا, مجھے مختصر جواب دینا, اپنی دوبارہ سے رام لیلا نہ شروع کر دینا نا لمبی چوڑی. مجھے یہ بتاؤ کہ سپریم کورٹ ہے نا؟ جی سپریم کورٹ ہے, ہاں یا نا میں جواب دو نا یار. سر جی کا مطلب ہاں ہوتا ہے. جی ہاں, آپ منسٹر ہیں نا, ہاں کیسے کہہ دوں. جی ہاں ہے. اچھا پھر اس کے بعد آپ ایک باعزت اور قانون پسند شہری ہے نا؟ ڈیفینیٹلی, بحالت مجبوری صحیح لیکن ہوں. ڈیفینیٹلی ہیں, قانون پسند ہے نا. آپ کا یہ ایمان ہے نا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پاکستان کا اعلیٰ ترین قانونی ادارہ ہے؟ ڈیفینیٹلی ہے نا. ہاں. تو بھائی اس سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو صادق اور امین کہا ہے, تو آپ چاچے مامے تائے اور پھپھڑ لگتے ہیں کہ آپ اس کی صداقت اور امانت کے اندر شک نکالیں. پھر وہی میں آپ یہ بتاؤ, میں لیگ پہ فیلڈنگ کر رہا ہوں, آپ وہی بات نہیں ہے نا. میں نے سوال عمران خان کا تھوڑی پوچھا ہے. نہیں, ادھر سن جاؤ, چپ ہو جاؤ. سنو, آپ جو یہاں بیٹھ کے کنترے نکال رہے ہیں ان کی صداقت اور امانت کے اوپر, نہیں وہ بھائی پاکستان کی کسی ملک اور معاشرے کی جو اعلیٰ عدلی کا ادارہ ہوتا ہے اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے آج 21ویں صدی. سر میں ایک بات آپ کو کہہ دوں تو آپ کو یہ تقریر کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. سر خان صاحب اس پورے ملک بشمول نور العارفین صدیقی کے منتخب وزیر اعظم ہیں. بات ختم. میں خان صاحب کی صداقت ایمانداری پہ تھوڑی بات کر رہا تھا, میں تو یہ کہہ رہا تھا کہیں خان صاحب اپنی معصومیت میں ان کے جھانسے میں تو نہیں آ جائیں گے. اور بھائی ان کے جھانسے میں کیوں آئیں گے جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا, پھر دنیا مانتی ہے. کوئی منی لانڈرنگ کا الزام ہے, کوئی چور بازاری کا الزام ہے, جو کمایا وہ محنت کر کے کمایا, کرکٹ کھیل کے کمایا, انٹرنیشنل فیم حاصل کر کے کمایا. کمانے کے بعد پاکستان میں مرغے کی دوسری ٹانگ بھی ہوتی ہے, وہاں بھی تو جائیے, وہاں نو گو ایریا میں. آپ نے پریس کانفرنس عمران خان کے خلاف کی تھی, کوئی ابا جی کے اقتدار کو, کوئی ابا جی کے اقتدار کو, کوئی چاچے مامے تائے کے اقتدار کو استعمال کر کے پیسہ نہیں کمایا. آپ نے قرآن کس لیے اٹھایا تھا؟ اور اس کو چھوڑو نا یار, آپ ابھی بات کر رہے ہو رائٹ سر کہ وہ بندہ کہتا ہے جی کہ آپ صادق اور امین ہیں. رائٹ سر. تو بھائی وہ تو جو کہتا ہی کہتا ہے, سپریم کورٹ کہتی ہے. I just love this interview. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.